स्वागत है आपका स्टडी 96 इस चैनल पर। हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं और सीटेट की जितने भी सारे विषय हैं उन सब का इस वीडियो पर इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। और कल हम लोग हिंदी पेडागोजी का किए थे और आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का कुछ प्रश्न करने वाले हैं। और ये भी प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना ही रहती है, ऐसा ही प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये प्रश्न है क्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को। अगर प्रश्न समझ में ना आए तो 1 से 2 बार हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर फिर से हम पढ़ते हैं, इसको आप समझिएगा और आप भी पहले इसमें लगा करने की कोशिश कीजिएगा कि पहले कौन सा ऑप्शन है, स्किप करके वीडियो को, ताकि पता चले कि इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समझने की ज़रूरत है सिर्फ। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया हो। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुनें और उनका अनुकरण करें। पहला ऑप्शन तो हमें सही लग रहा, हम लोग पढ़े इसको तो, लेकिन दूसरा ऑप्शन में क्या करता है, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना, रटना, ये सब क्या है, एक निगेटिव थॉट है। इसमें हम एक निगेटिव की तरफ ले जाता है। ये हतोत्साहित नहीं हम कर सकते। कोई बच्चा अगर चिंतन कर रहा है तो हम उसको परेशान करेंगे, उसको मतलब उसको क्या बोले हम इसको, ये कह सकते हैं कि उसको डराए। हतोत्साहित मतलब डराना, डराएं उसको कि चिंतन तो परिवर्तन कर दिया, ये होगा वो होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको और प्रोत्साहित करेंगे ना, और कि वो और भी अच्छे तरीके से सोचे और अब सही क्रिएटिविटी सोचे, सृजनात्मकता की तरफ सोचे और वो अच्छे से अच्छे तरीके से सोचे। और उसके आगे है कि उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका की हर एक बातों को सुने। अगर बच्चा शिक्षिका को हर एक बातों को सुनता है तो फिर वो अपना दिमाग क्या लगाएगा, तब तो वो हो जाएगा गुलामगिरी, वही हाल, जो मैम बोलेंगी वही बच्चा करेगा। नहीं, हम बच्चे को उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। बच्चे को अपने तरीके से चिंतन करने के लिए छोड़ेंगे। उसमें देखेंगे कि बच्चा चिंतन कर रहा है तो क्या कर रहा है, सही रास्ते की चिंतन कर रहा है या फिर कुछ गलत रास्ते की चिंतन कर रहा है। और सही रास्ते की कर रहा है तो उसमें उसकी बढ़ावा देंगे कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो और भी अच्छे तरीके से सोचो। और ये मैडम की बातों को सुन करके काम करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ सुनता ही रहेगा, उसे आदत बन जाएगी, जो मैम बोलेंगी वही वो काम करना शुरू करेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन तो सही था। पुरस्कार उसको दे सकते हैं हम लोग, पुरस्कार उसको हम दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि पुरस्कार हम देते ही रहेंगे तो वो सिर्फ पुरस्कार के लिए ही पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये भी हम नहीं कर सकते। मतलब पहला ऑप्शन को रख सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम लोग देखेंगे। और दूसरा ऑप्शन है तो ये दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया कि हम किसी बच्चे को ये करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा ऑप्शन क्या है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुति करनी चाहिए। नहीं, व्याख्यान छोटे बच्चों के आप क्या व्याख्यान दोगे, वो क्या सुन पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये साफ तौर पर है कि 3 नंबर भी ऑप्शन हमें गलत ही हैं। तो 3 नंबर कट गया। अब बचा है एक चौथा नंबर, इसका देखते हैं। इसमें क्या है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो पहली वाली जो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे उसे पुरस्कार देना चाहिए। अगर हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता 4 नंबर कि बच्चों को अच्छी तरह से मतलब उसके संतुष्टि के लायक उसके समझाना चाहिए और बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए, चर्चा वाली बात हमारे पॉजिटिव रहता है। तो इसमें हम क्या समझें, ये समझे कि हमें चौथा वाला ऑप्शन, हम इन तीनों ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो कट गया। हम पहला ऑप्शन रख रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें भी नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब इसका आंसर निकल करके आया चौथा नंबर ऑप्शन। हमें इसमें सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम दे भी देता है तो इसका ऑप्शन चेंज कर देगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब है दूसरा नंबर प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले इसका हम लोग।
याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। याद करना तो पहला ही निगेटिव आ जाता है इसमें याद करना, रटना ये सब नहीं है। तो हमें क्या, वो भी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा की बात करता है। उससे मतलब उसे उत्साहित करने के लिए हम किस तरीके से उसको प्रोत्साहित करेंगे कि वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो याद करने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले याद करने वाला आए तो उसको हम कट कर देंगे। प्रश्न नंबर है दूसरा, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। शिक्षक, अभी तो हम लोग चर्चा किए हैं कि किसी शिक्षिका की बातों को सुन करके ही सिर्फ करना वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर क्या कहता है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना नहीं। सिर्फ शिक्षक का अनुकरण और अगर नकल करता है तो वो अपने क्या करेगा, वो इसमें हम लोग इस तरीके से वो नहीं कर पाएगा। शिक्षक अगर चाहे कि हम मेरी तरह से ही सिर्फ करें तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपना हुकूमत चलाते हैं कि मैं जो बोलूँ वही बच्चा कर, लेकिन वो गलत तरीका है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी कट गई, बचा तीसरा ऑप्शन। इस तरीके से हम एक एक ऑप्शन को कट करते चलना है और जो अच्छा लगे उसको थोड़ा देर के रख लेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर तीसरा है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा उत्साहित होगा निश्चित। जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद बातचीत अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे तो बच्चा ज़्यादा प्रोत्साहित होता है पढ़ने के लिए। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसको हम लोग रखते हैं। पहले चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें चौथा में क्या बोलता है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करें। नहीं भाई, शिक्षक द्वारा जो दिया गया है उत्तर उसको सिर्फ नकल करने की आप बात कर रहे हैं तो वो एक बिल्कुल बेकार की चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे। मतलब इसका चौथा नंबर ऑप्शन भी गलत निकल गया। तो हमारा आंसर कौन सी बची, मात्र तीसरा ऑप्शन बचा। और तीसरा ऑप्शन में क्या है, तो जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन है, जब बच्चे कोई भी अपने तरीके से, जब सब बच्चे क्या करते हैं, जब वो अपने तरीके से बच्चे अपने तरीके से वो शामिल होता है तो कुछ अपना उत्साहित के साथ वो कोई भी कामों को करेगा। अगर उसे बच्चे को ज़बरदस्ती धकेल धकेल करके कराया जाए तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। अगर जितना भी हो तो कोशिश ही नहीं करेगा कि वो जीतने के लायक हो। लेकिन उसे क्या, अगर अपने मन से वह जा रहा है तो बच्चा वो करेगा ही करेगा। तो इसका हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन दिया क्या है। तो पहला नंबर ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। भाई, शिक्षक की डांट से बचने के लिए अगर बच्चा शामिल हो भी जाता है तो क्या कर पाएगा। मान लेते हैं कि वो पुरस्कार ले लेगा, लेकिन लेने के बाद क्या होगा, सिर्फ पुरस्कार लेकर के छोड़ देगा। उसके दिल में, उसके दिमाग में किसी तरीके कोई उत्साहित कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती शिक्षक के अनुसार से किया हुआ है। बिल्कुल भी नहीं। वो डांट सर डांटेंगे, मैम डांटेंगी, जिसकी वजह से वो गया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसको भी हम कट कर देंगे। प्रश्न नंबर ऑप्शन बचता है दूसरा, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि आप देखते होंगे कि हमारे आसपास के बच्चे या फिर कोई है जो हमें बोल रहे हैं कि बहुत बड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी उत्साहित होकर के बच्चा लोग शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या करेगा बस सजा करके, नहीं, इसको भी हम स्टॉप ही रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो समाज की बुराई की वजह से अगर वो कोई काम कर रहा है तो थोड़ा दिन करेगा, उसके बाद वो बंद कर देगा। और तीसरा नंबर ऑप्शन है कि अपनी रुचि से, बिल्कुल भी सही है। अगर कोई भी बच्चा अपनी रुचि से अगर जा रहा हो तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसके लिए भी, कि वो मज़े में कोई भी कामों को करेगा। जो भी खेल है इसमें दिया हुआ है वो काम अगर करता है तो वह मज़े में काम करेगा। उसको तो करने में और भी इंटरेस्ट आएगी, मज़ा आएगी कि अरे हम तो ये काम मतलब कर रहे हैं, भाग लिए हुए हैं तो हमको जीतना है, हमें खेलना है, हमें इंजॉय करना है, और वो पूरी तरीके से इंजॉय करेगा। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। पर फिर भी हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, पुरस्कार के लिए। भाई, अब बच्चे को पुरस्कार के लिए भेज रहे हो तो एक बार बच्चा खेलेगा, उसके बाद वो कुछ दिन करेगा, कुछ दिन खेलेगा, कुछ दिन खेलेगा, उसके बाद फिर वो सिर्फ पुरस्कार पर डिपेंड हो जाएगा। तो नहीं, हमें बच्चों को वैसा नहीं बनाना है। बच्चों को हमें वो बनाना है जो कोई भी बच्चे अपने तरीके से अपने बच्चों को अंदर इतना सक्रियता मतलब कर दिए जाए, उसे खेलने के लिए उत्साहित हो कि वो अपने से रुचि के साथ हो जा करके उसमें शामिल हो जाए, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करेगा, सीखेगा भी, बहुत कुछ कर सकता है उसमें वो। इसलिए इसका ऑप्शन 4 नंबर भी गलत हो जाएगा। हमारा बचता क्या है, तो सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन सही है। अब है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग और भी आगे प्रश्न करने वाले हैं। ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है सब। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक के द्वारा, आप देखते होंगे कि भारत में 1600 प्लस भाषाएं बोली जाती है। हमारे सभी जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा इसे किस रूप में देखेंगे, तो इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, परेशानी के रूप में। भाई आप परेशानी के रूप में देखिएगा तो करेगा बच्चा क्या, बच्चे तो बहुत सारी भाषाएं सीख करके आते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई मगही बोलेगा, कोई भोजपुरी बोलता है, या फिर कोई मैं उत्तर प्रदेश का कहीं का भी हो तो वो अपने तरीके की भाषा वो बोलेगा। तो ये कहीं कहीं का तो हमारे देश में कदम कदम थोड़ी ही दूरी दूरी पर आपके भाषा और वाणी में बदलते ही रहता है। तो वो क्या होगा, वो बहुभाषी कक्षा ही हो जाएगी। हम बच्चों को क्या करेंगे, उससे परेशानी होगी नहीं भाई, परेशानी करेंगे मतलब परेशानी बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगा। उसको समस्या के तौर पर लेंगे कि बच्चे बहुभाषी हम उनको सिखाएं कैसे, बिल्कुल भी नहीं। हम बल्कि हमें तो बहुत सारी भाषाएं मिली है, तो उसको क्या कि एक बच्चे के साथ संपर्क में रहेगा दोनों, तो बहुत सारे शब्दों का उसका विकास होगा। बहुभाषी कक्षा में क्या होता है, शब्द का विकास होगा। वो एक दूसरे के साथ सीखेगा लोग कि इस चीज़ को, एक ही चीज़ को 4-5 नाम से जाना जाएगा, उसे 4-5 नाम सीखने को मिलेगा। वो खुशी से मतलब अच्छा रहेगा उसके लिए भी। तो ये समस्या भी नहीं होगी, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, समस्या भी नहीं होगी। अब बचती है संसाधन, तो संसाधन हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि बाधा। अगर बच्चे बहुभाषी कक्षा है तो उसमें बाधा नहीं आएगी, बल्कि बच्चे सीखेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये तीनों ऑप्शन कट गया, बच्चा क्या, संसाधन के रूप में सीखना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आकर के वो अच्छे से अच्छे तरीके से सीखे, एक चीज़ को कई तरीके से सीखे, एक चीज़ को कई भाषाओं में सीखे, तो वो ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा उस फायदेमंद में रहेगा। और प्रश्न नंबर, तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, संसाधन। प्रश्न नंबर है 5वां, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। अगर कोई बच्चा गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, तो हम किस तरीके से उसको देखते हैं, प्रश्न यहाँ पे ये बोलता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। क्या भाई आप किसी बच्चे को कमज़ोर साबित करोगे, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी बच्चे को सब कमज़ोर साबित करेंगे तो बच्चा क्या होगा, उसका दिमाग पर बहुत ख़राब असर पड़ेगा, और वो बच्चा अपने आप को समझ बैठेगा कि हम किसी लायक ही नहीं, हम किसी काबिल के नहीं हैं। किसी भी बच्चे को हमें कमज़ोर नहीं समझना है, बस उस तरीके से समझाना है जो बच्चा समझ सके। कई बच्चा सुन करके सीखता है, कोई खेल करके सीख सकता है, कोई लिखने के बाद वो सीख जाता है। तो इस तरीके से बच्चा है, तो वो कमजोरी का उसको चिन्हित नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलतियां कर रही है तो उसे कमजोर साबित मत कीजिए। वही इसमें पहला ऑप्शन है, तो पहला तो बिल्कुल गलत कर दिया यहाँ पर, इसको हम काट दिए। अब प्रश्न ऑप्शन है दूसरा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि शिक्षक असफल हो गए इसमें और शिक्षार्थियों की असफलता हो गई। नहीं, कई बच्चे कई तरीके से सीखते हैं, इसलिए अगर वो इस तरीके से गलतियां करते हैं तो उन्हें पकड़ने की ज़रूरत होती है कि आखिर वो बच्चा कर कहाँ कमज़ोरी है। उन्हें मतलब अपने आप में सीमित रखना है कि वो कहाँ बच्चा कमज़ोर हो पा रहा है, और कहाँ उसे सीखने किस तरीके से वो सीख सकता है, तो हमें उस तरीके से हमें सिखाने की ज़रूरत है। तो इसका हम ये भी ऑप्शन नहीं कर सकते हैं सही। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कहता है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, तो बिल्कुल सही आंसर है इसमें कि किसी बच्चे को, जब बच्चा कोई चिंतन कर रहा है तो हम उसे समझेंगे कि अरे वाह कितना अच्छा से ये चिंतन कर रहा है, उसको हम समझेंगे और उसे और भी क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो बच्चा और भी अच्छे तरीके से वो चिंतित करे। उस अवसर देंगे हम लोग समझने के लिए, ताकि वो और अच्छे तरीके से समझ सके। और तो इसका ये तो एक पॉजिटिव थॉट है, अवसर देना ये सब क्या है, एक पॉजिटिव थॉट आता है, पॉजिटिव रहता है। पर प्रश्न का आंसर भी अगर नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से कुछ कुछ हम लोग ढूंढते रहते हैं, जैसे रटना हो गया ये सब, तो वो सबको कट करते चलेंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल जाता है। चौथा नंबर कहता है कि कठोरता से निपटाई की जा जानी चाहिए। भाई प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, क्या आप उसे मारोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर मारोगे तो वो डर जाएगी, कठोर सा अनुशासन बनाओगे तो क्या करेगा, वो डर जाएगा, और फिर क्या करेगा, वो कल होकर के पढ़ने आने से इनकार करना शुरू कर, बोलेगा कि मास्टर जी मारते हैं, सर मारते हैं, मैं मारती है, मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने या नहीं जाऊँगी पढ़ने।
तो अब कठोरता से उसे निपटेंगे। गलतियाँ ही हुई है ना, उतना बड़ा सज़ा देने की क्या ज़रूरत है। गलती हुई है, गलतियाँ सबसे होती है। गलतियों को एक सीखने के तरीका से हम देखते हैं कि बच्चा यहाँ पे सोच क्या रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि गलतियों को ही ऐसा सोच लेते हैं जो कि सही तरीके से और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि वो कर क्या रहा है। कठोरता से हमें बिल्कुल भी नहीं निपटने की ज़रूरत है। बच्चे को प्यार से निपटना, मतलब बच्चों को प्यार से समझाने की ज़रूरत है, और उस तरीके से समझाने की ज़रूरत है जिस तरीके से वो सीख समझ सके। ऐसा नहीं है कि हम गए डंडा लिए मार पीट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। उस तरीके से बच्चा डर जाएगी या डर जाएगा, हमें उस तरीके से नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन इसका हमें तीसरा नंबर ऑप्शन सही हुआ कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या इस तरीके से पढ़ना आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। जो इधर से सारे ऑप्शन को हम लोग काट इधर से उधर करते चले और एक लास्ट में जो ऑप्शन बचे वो मेरा आंसर निकल आएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट नहीं, लेकिन निश्चित कीजिए कि कैसा ये आप लोग को लग रहा है। और इसमें हम लोग 5 किए हैं। अगला वीडियो में हम और भी प्रश्न लेकर के आएंगे बाल विकास का ही। तो धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।